तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल चकाचक होंगे। और थोड़ा ठंड आ गई होगी तो एकदम कपड़े ओढ़ने यानी गर्म कपड़ों के साथ भी एकदम चकाचक होंगे। तो चलिए हम आ गए हैं आप सभी के समक्ष आज एक नया टॉपिक लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो छुट्टी के लिए जो होता है, छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र होते हैं उसको हम अंग्रेजी से लिख कर या लिखना सीखने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहे तो आप एक एक पॉइंट को समझ समझ के लिखेंगे, ताकि इसके बाद भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम एप्लीकेशन को लिखते हैं। तो चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, कहीं पर भी हो, तो हम किस प्रकार से एप्लीकेशन अपना लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो कैसा रहेगा, फॉर्मल रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन जो होता है वो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल के लिए लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल होता है, टाइटल के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद भी अपना जो भी रहता है उसको लिखते हैं। तो चलिए टाइटल में हम क्या करते हैं, टाइटल में हम केवल जिसको पत्र लिखते हैं उसका नाम या जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में हम लिखते हैं, कहाँ हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे सर्वप्रथम टू द, अब ध्यान रखिएगा अगर आप प्राइमरी स्कूल में हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में हैं, अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो सबसे अच्छा होता है टू द क्लास टीचर के लिए लिख रहे हैं तो क्लास टीचर रहेगा। अगर हेड मास्टर हैं तो हेड मास्टर के लिए, नहीं तो प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, कॉलेज में हो, चाहे हाई स्कूल, चाहे हायर सेकेंडरी में हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो, आप अगर क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्लास टीचर लिख लीजिएगा, या हेड मास्टर को तो हेड मास्टर, या फिर प्रिंसिपल को। ज़्यादातर प्रिंसिपल को ही दिया जाता है कहीं कहीं, तो चलिए हम प्रिंसिपल को ही लिख लेते हैं। तो टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। फिर यहाँ अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख लेना है। जैसे हमारे गांव में जो कॉलेज है, स्कूल है, उसका ही नाम लिख लेते हैं। हमारे गांव में जो स्कूल है उसका नाम क्या है, तो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल बड़रम खैरार। खैरार चितरंगी सिंगरौली, डायरेक्ट यहाँ एमपी लिख देते हैं। ये तो हमारा टाइटल हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको लिखेंगे ना, टू द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, यानी अधिकतर ज्यादातर हम किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल को ही एप्लीकेशन अपना लिखते हैं। तो ये हो गया यानी टाइटल हो गया। अब आता है सब्जेक्ट, यानी किस लिए आप लिख रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बीमारी के लिए यानी बीमार हैं, उसके कारण छुट्टी मांग रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऑन एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक है, हम डायरेक्टली छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख देते हैं। अब कारण हम क्या करेंगे, रीजन यहाँ पर हम अपने पूरे समरी में लिख देंगे।
तो छुट्टी के लिए हम लिख रहे हैं तो डायरेक्टली चाहे कारण कुछ भी लिख दें आप वहाँ, चाहे बीमारी के लिए लिख दें, चाहे आवश्यक कार्य पड़ जाने के लिए, ठीक है। ऐसे के लिए आप यहाँ पर वो अपना विस्तार से दे सकते हैं, लेकिन आपका जो विषय, मेन विषय क्या है, छुट्टी लेना है आपको स्कूल से या कॉलेज से, जहाँ से भी छुट्टी लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एन एप्लीकेशन फॉर लीव। ऑन एप्लीकेशन फॉर लीव यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा क्या आता है, यहाँ तक कितना तो टाइटल हो गया, यहाँ टू द प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हो गया। कॉलेज या स्कूल का अपने नाम लिख लेना है, पूरा नाम जो भी होगा। फिर सब्जेक्ट हमने डाल लिया, जो विषय था हमारा, जो रीजन था मेन, तो क्या था, छुट्टी हमको लेना है। अब चलिए आगे चलते हैं। रिस्पेक्टेड, अब रिस्पेक्टेड लिखने के बाद जस्ट इसी से रिस्पेक्टेड सर, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो सर, मैम है तो मैडम कर लेंगे आप यहाँ पर। चलिए लिख देते हैं मैडम, इस प्रकार से। यानी एक ही, दो में से एक ही लिखना है भाई, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सर है तो सर लिख लीजिएगा और मैडम है तो मैडम, इतना ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग SURRING सफरिंग। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लिख भी लेंगे तो हम इसके आगे का जगह, यानी व्हाइट बोर्ड छोटा है तो हम इसको मिटा के इधर ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया आई वैक टू से दैट, यह हम आपको बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखिए, यानी रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। यानी मैं आपसे से मतलब कहते हैं, दैट मतलब यह, आई हैव बीन सफरिंग यानी हमें अचानक से ही, फीवर यानी बुखार, लास्ट नाइट यानी आज यानी बीती हुई रात में हमें अचानक से बुखार आ गई है, ठीक है। डॉक्टर हैज एडवाइस मी
रेस्ट फॉर 3 days। यानी जो डॉक्टर है उसने हमें सलाह दिया है, क्या सलाह दिया है कि रेस्ट फॉर 3 days, यानी 3 दिन के लिए आराम करने का। ठीक है, तो डॉक्टर हमें सलाह दिया है कि 3 दिन आराम करना है, या 3 दिन आराम करने की सलाह दिया है। फिर आगे, सो आई एम unable to come to the school, जिसके कारण हम विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, या विद्यालय में अनेबल मतलब अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित होंगे या उपस्थित नहीं हो सकते हैं। फिर आता है काइंडली तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days टुडे फ्रॉम, यानी मेरे ऊपर काइंडली ग्रांट मिले, यानी मेरे ऊपर कृपा करके लीव फॉर 3 days, यानी 3 दिन की छुट्टी देने, यानी 3 दिन की छुट्टी। इसमें दिया गया है कि लीव फॉर 3 days, यानी 3 दिन की छुट्टी देने, मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की ग्रांट एंड काइंडली यानी महान कृपा करें। कब से? टुडे, यानी आज से, यहाँ जिस दिन से आपको छुट्टी लेनी होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी डेट लिख लेते हैं, जैसे हो जाता है 20 नवंबर 2024 टू 3 दिन को चाहिए, यानी 20, 21, 22, तो लिख लेते हैं 22 नवंबर 2024, ऐसे इस प्रकार से। तो हो गया आपका एप्लीकेशन। अब आप लास्ट में यहाँ नीचे का मिटा देते हैं हम, ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्या बहुत छोटा है, जिसके कारण कोई भी टॉपिक पूरा नहीं बताया, यानी उसको मिटा मिटा के लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आपका एप्लीकेशन पूरा हो गया। फिर यहाँ लिख देते हैं थैंक यू। सर हैं तो सर, मैम है को मैडम, यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, जिस डेट को आप अपना एप्लीकेशन भेज रहे हैं, यानी भेज कब रहे हैं, तो 20 नवंबर 24 को। योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली, यहाँ पर नाम हो जाएगा क्लास, और लास्ट में रोल नंबर। 3 चीज लिख देना यहाँ पर, नाम, क्लास और रोल नंबर। तो इस प्रकार से आप छुट्टी के लिए इंग्लिश में प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो देखने के बाद आपको एक बार अगर ध्यान से उसको
कॉपी करके एक दो बार पढ़ भी लेते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सरल और आसान छोटे छोटे वर्ड में है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।